नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए आए हैं जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट में हम ये देखेंगे कि हम वेदर ऐप को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वेदर ऐप में हम करेंगे क्या। इस वेदर ऐप के थ्रू हम किसी भी सिटी को सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम उस सिटी को चूज करेंगे वैसे ही उस सिटी से रिलेटेड जो हमारा वेदर रिपोर्ट होगा वो शो कर देगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम अपने डेमो पे चलते हैं और उस डेमो में हम ये देखेंगे कि हमारा वेदर ऐप कैसे काम करता है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये स्क्रीन दिखाई दे रही होगी और यहाँ पे आपको एक पेज दिखाई दे रहा होगा, राइट। उस पेज पर यहाँ पे एक हेडर है, वेदर ऐप इन द सिटी। और यहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स भी दिखाई दे रहा होगा। इस सर्च बॉक्स में जैसे ही मैं अपने सिटी को सिलेक्ट करूंगा उसके रिस्पेक्टेड जो वेदर होगा वो यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है दोस्तों। बट इस टाइम पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोई भी वेदर रिपोर्ट शो नहीं कर रहा। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अभी तक यहाँ पे कोई भी सिटी सेलेक्ट नहीं की हुई है। ठीक है दोस्तों। अब इस सर्च बॉक्स में जैसे ही मैं अपने सिटी को सेलेक्ट करूंगा तो आप ये देखोगे कि जो मैंने सिटी सेलेक्ट की है उसके रिस्पेक्टेड जो है हमारा वेदर रिपोर्ट शो कर देगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे सबसे पहले एक सिटी को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। और जैसे ही हम इस सिटी को सेलेक्ट करेंगे उसके रिस्पेक्टेड जो हमारा वेदर रिपोर्ट होगा वो यहाँ पे शो कर जाएगा। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट किए आगरा। और जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आगरा से रिलेटेड जो उसका वेदर रिपोर्ट है वो यहाँ पे शो कर गया है। ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सिटी का नेम दिख रहा है, आगरा, उत्तर प्रदेश, इन इंडिया, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक इमेज दिखाई दे रही है। इमेज का मतलब ये हुआ कि जो आपका फोरकास्ट है वो क्लियर है, राइट दोस्तों। और उसके बाद आपको दिख रहा है टेम्परेचर कि उस शहर का टेम्परेचर इस टाइम पे क्या है। तो 23 डिग्री सेल्सियस उस टाइम का टेम्परेचर है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे ह्यूमिडिटी दिखाई दे रही है। ह्यूमिडिटी 40% है। विंड की स्पीड क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर। और उस विंड का डायरेक्शन क्या है, वो नॉर्थ ईस्ट है। तो आप ये जो वेदर रिपोर्ट देख रहे हो ये आगरा शहर से रिलेटेड है। ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक और सिटी सेलेक्ट करके दिखाता हूँ और ये दिखाता हूँ कि कैसे इसका जो वेदर रिपोर्ट है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे कोई भी एक रैंडम सेलेक्ट कर लिया, बैतूल। और जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो आप देखोगे कि उसके रिस्पेक्टेड जो है हमारा फोकास्ट चेंज हो चुका है। और ये बता रहा है कि उस शहर का जो टेम्परेचर है वो कितना है। और उससे रिलेटेड बहुत सी जो इंफॉर्मेशन है मैंने इस पेज में शो की हुई है। ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको इस डेमो से समझ में आ गया होगा कि हम इस प्रोजेक्ट में क्या करने वाले हैं, राइट। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने वीएस कोड पर चलते हैं और वहां पर वन बाय वन इस पेज को डिजाइन करेंगे। और उसके बाद जेएस में कुछ लॉजिक लिखेंगे जिसकी वजह से ये सब कुछ वर्क कर जाएगा। ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आप वेदर मैप की एपीआई यूज करोगे उस एपीआई में हमें यूज करना है एपीआई आईडी। और ये ऐप आईडी बहुत से फोरकास्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है। जैसे एक्यू वेदर हो गया, वेदर मैप हो गया, बहुत से ऐसे जो है सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और उसमें बहुत से ऐसे एपीआई आईडी होती हैं जो पेड होते हैं। बट उन्हीं सर्विसेज में हम एक सर्विस यूज कर रहे हैं, वो सर्विस है हमारा वेदर स्टैक। ठीक है। आप वेदर स्टैक पे जाइए। जैसे कि आप इस पेज पे यहाँ पे देख रहे हो, ये मेरा डैशबोर्ड है वेदर स्टैक का। इस वेदर स्टैक में आप भी अपने आप को लॉगिन कर लो। और अगर आप लॉगिन करते हो तो ये जो होता है 1 मंथ में 1000 हिट आपको करने का परमिशन देता है। तो आप इसे अच्छे से यूज कर लो क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको अच्छे से समझने के लिए है। और आप इसके थ्रू अच्छे से समझ सकते हो कि हम कैसे वेदर ऐप को अपने प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। ठीक है। और आप जैसे ही इसे लॉगिन करोगे तो उसके बाद आप यहाँ पे आओगे डैशबोर्ड में। इस डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एपीआई की एक्सेस। ये आपकी एपीआई आईडी है, राइट। ये एपीआई आईडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस एपीआई आईडी को लिख लेना है क्योंकि इसी एपीआई आईडी के रेस्पेक्टिव जो है आप इस सर्विस या इस एपीआई को कॉल कर सकते हो। ठीक है। और जैसे ही इस एपीआई को कॉल करोगे तो उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि कैसे वेदर स्टैक पे जाना है, वहां अपने आप को रजिस्टर करना है, उसके बाद लॉगिन करना है। और लॉगिन के बाद आप डैशबोर्ड पे जाओगे और डैशबोर्ड से उस एपीआई एक्सेस को कॉपी कर लोगे। ठीक है दोस्तों। तो आगे मैं भी आपको ये बताऊंगा कि मैं इस एपीआई की का कहाँ पे यूज करूंगा और इस एपीआई की का यूज करने का फंडामेंटल क्या है। तो चलिए दोस्तों अब अपने हम वीएस कोड पर चलते हैं और वहां पर इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीएस पेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। मैं सबसे पहले आपको फोल्डर स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा आता है एसआरसी फोल्डर। इस एसआरसी फोल्डर में ही हमारा सभी कोड होते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 फोल्डर और बनाए हुए हैं। एक है हमारा सीएसएस का जिसमें हम यहाँ पे एक सीएसएस फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और फोल्डर बनाया हुआ है इमेजेस का। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 3 इमेजेस डाल रखे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो बैकग्राउंड इमेज है,
थर्मोमीटर इमेज है एंड विंड इमेज है। उसके बाद मेरे पास एक जीएस फाइल है और एक है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में ही एक्चुअली हम अपना कोड करेंगे। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल पे मैंने कुछ कोड लिख रखे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिंक को इंपोर्ट कर रखा है, जावा स्क्रिप्ट को इंपोर्ट कर रखा है। ठीक है, ये कुछ लाइब्रेरीज हैं जो हमें जावा स्क्रिप्ट प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि jQuery हो गया, ये सिमेंटिक मेन डॉट जेएस हो गया। उस सर्च बॉक्स में जो हमारी यूआई है और जो हम सर्च कर रहे हैं उसके रिस्पेक्टेड होता है। ऐसी सिमेंटिक से रिलेटेड सीएसएस है, बूटस्ट्रैप है और हमारा जो है फॉन्ट फैमिली है। ठीक है दोस्तों, और मैं अपनी इस कोड को गेटअप के अकाउंट में कमिट कर दूंगा। आप वहां से जाके इसको क्लोन कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट को रन भी कर सकते हो। और मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, बट उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने वेदर ऐप के पेज को क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हम जब भी अपने HTML को क्रिएट करते हैं वो बॉडी टैग के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक div क्रिएट करता हूँ, div क्लास, और उस क्लास का नाम दे देता हूँ मैं मेन। राइट, अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे मेन क्यों दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज लगाना है, इस वजह से मैंने यहाँ पे क्लास बनाई है मेन का। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और div क्रिएट करता हूँ। इस div को मैंने क्लोज एंड ओपन कर दिया और यहाँ पे मैंने एक हेडर बना लिया है। मैंने हेडर टैग बनाया है और इस हेडर टैग में मैंने एक h1 दे दिया है और इस h1 में मैंने पास कर दिया है अपना टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट क्या होगा, वेदर ऐप इन द सिटी। अब मैंने इस पेज को सेव कर दिया है। अब इसे मैं रन करके देखूंगा कि इसका यूआई कैसा बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने देख लिया शो प्रीव्यू। राइट, अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एक वेदर ऐप सिटी करके क्रिएट तो हो गया है, बट अभी भी इसका जो लेआउट है वो अच्छा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बूट स्ट्रैप पे कुछ क्लासेस है वो मेंशन करूंगा और आप ये देखोगे जैसे ही मैं बूट स्ट्रैप की क्लास मेंशन करूंगा ये अपने आप जो होगा यूआई फिक्स होता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सीएसएस बहुत ज्यादा नहीं लिखना चाहते हो तो आप सबसे पहले जाना यहाँ पे जो बूट स्ट्रैप है, आप गूगल पे सर्च कर लेना बूट स्ट्रैप, और बूट स्ट्रैप पे जो न्यू वर्जन होगा उसको यहाँ पे आप जाके इंपोर्ट कर देना है। ठीक है, वैसे ही फॉन्ट ऑसम का भी ले लेना है जिससे आपका फॉन्ट अच्छा हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस हेडर टैग में एक क्लास को इंपोर्ट करूंगा और वो क्लास होगा हमारा कौन सा, बूट स्ट्रैप का। तो हमने यहाँ पे यूज किया क्लास, और क्लास नेम हमारा क्या है, टेक्स्ट सेंटर। ये जैसे ही मैं टेक्स्ट सेंटर क्लास नेम यूज करूंगा, जो हमारा ये टेक्स्ट है वेदर ऐप इन द सिटी, ये हमारा सेंटर में मूव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे यूज किया टेक्स्ट सेंटर। राइट, जैसे ही मैंने टेक्स्ट सेंटर लिखा, आप यहाँ पे देखिए ये वेदर ऐप इन द सिटी सेंटर में मूव हो गया। तो भी आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड इमेज नहीं है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज ऐड करता हूँ। ठीक है, तो भी आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो मेन क्लास है, इस मेन क्लास में ही मैं अपने बैकग्राउंड इमेज को ऐड करूंगा। अब मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे CSS फोल्डर है, यहाँ पे जाके मैं एक स्टाइल डॉट CSS क्रिएट करूंगा फाइल। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूज किया स्टाइल डॉट CSS। ठीक है दोस्तों, जैसे ही स्टाइल डॉट सीएसएस क्रिएट किया ये फाइल बन के यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैं लिख लूंगा मेन। अब मैं इस मेन की क्लास में कुछ सीएसएस लिखूंगा जो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज अपडेट कर देगा। राइट, मैंने यहाँ पे यूज किया बैकग्राउंड यूआरएल और इस यूआरएल में पाथ दे दूंगा इमेजेस। ऑलरेडी मैं यहाँ पे इमेजेस रखा हुआ हूँ तो मैं वहां से गेट कर लूंगा। मैंने यहाँ पे पाथ दिया इमेजेस बैकग्राउंड इमेज। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे इसकी हाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ, हाइट 100%। ठीक है, अब जैसे ही मैंने हाइट 100% दिया, देखो आप यहाँ पे इमेज शो कर गया। राइट, अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन दे देता हूँ। बैकग्राउंड पोजीशन यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया और उस बैकग्राउंड पोजीशन क्या रखता हूँ, मैं सेंटर रखता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने सेंटर किया आप देखोगे थोड़ा सा जो उसका बैकग्राउंड इमेज हो गया वो एडजस्ट हुआ। ठीक है, अब मैं क्या कर दूंगा, इस बैकग्राउंड इमेज को नो रिपीट कर दूंगा। बैकग्राउंड इमेज रिपीट को मैं दे देता हूँ नो रिपीट। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इस बैकग्राउंड इमेज की जो साइज होगा वो कवर में, दैट मीन्स वो मैंने फिट कर देता हूँ इस पेज में। मैंने क्या किया, बैकग्राउंड साइज मैंने सेलेक्ट किया। राइट, अब मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी देता हूँ कवर। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे कवर दिया तो आप देखो इस पेज में यहाँ पे फिट हो गया। राइट दोस्तों, तो आप ये समझ गए ना बैकग्राउंड साइज क्या करता है। आप एक पॉइंट नोट करते देना, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं हो आपको। अगर कहीं भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, बट अभी क्या है, ये देखोगे कि जो बैकग्राउंड इमेज है वो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। अब मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा सा ब्लर कर दूं। ठीक है, तो मैं यूज करूंगा यहाँ पे फिल्टर ब्लर।
और इस ब्लर को मैं दे दूंगा 8px। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, बट मैं चाहता हूँ वेबकिट भी दे दूं। मैंने यहाँ पे यूज किया वेबकिट ब्लर 8px। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पे ब्लर किया, आप ये देखोगे कि जो हमारा इमेज है वो हल्का सा ब्लर हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने इंडेक्स फाइल पे। इस इंडेक्स फाइल पे हम कुछ क्लास यूज करेंगे, कुछ क्लास में बूटस्ट्रैप के होंगे और कुछ क्लास हम मैनुअली लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने बूटस्ट्रैप की क्लास यूज करते हैं, क्लास, और हमारा बूटस्ट्रैप की क्लास है जस्टिफाई। ठीक है दोस्तों, ये हमारी कुछ क्लासेस हैं। और अब क्या करेंगे, एक क्लास हम मैन्युअली क्रिएट करते हैं, उस क्लास का नाम हम रखते हैं कंटेनर। इस कंटेनर क्लास को अब हम CSS फाइल में यूज कर लेते हैं। हमने यूज किया डॉट कंटेनर, और जो हमारा कंटेनर की क्लास है उसमें हम यूज कर लेते हैं हाइट 100 VH। उसके बाद हमने यूज कर लिया फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम, फॉन्ट वेट, बोल्ड, एंड एब्सोल्यूट, एंड पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, एंड अनदर वन टॉप 50% कर लेते हैं, एंड लेफ्ट भी कर लेते हैं 50%। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं 50-50%। ट्रांसलेट -50% एंड अनदर वन -50%। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही मैंने इसे फिक्स किया तो अभी आप देखोगे यहाँ पे जो वेदर ऐप जो हाइट हमारा ये टाइटल यहाँ पे शो होने लगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा कंटेनर क्लास। और इस कंटेनर क्लास में हमने कुछ CSS प्रॉपर्टीज को लिखे हैं, जिससे इस CSS प्रॉपर्टी का जो ये टाइटल था वो विजिबल हो गया। उसकी पोजीशन हमने सेट कर दी है, फॉन्ट वेट सेट कर दिया है, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी सेट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि जो ये हेडिंग 1 है, इस पे भी कोई CSS अप्लाई नहीं है, जिसकी वजह से ये उतना बेटर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस हेडर 1 पे कुछ CSS अप्लाई कर देते हैं। हमने यहाँ पे यूज किया H1। ठीक है, इस H1 में हम यहाँ पे लिखते हैं फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट हमने दे दिया 900, तो बहुत ज्यादा बोल्ड दिखे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे दिया फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली हमने दे दिया इनहेरिट, और हमने यहाँ पे कलर दे दिया व्हाइट। उसके बाद हम यहाँ पे ओपेसिटी ले लेते हैं, और ओपेसिटी हम देते हैं यहाँ पे 99%। राइट, उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट शेडो लिख लेते हैं। टेक्स्ट शेडो हमारा है 1px 2px एंड ब्लैक। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे ये जो टाइटल देख रहे हो, अब ये टाइटल जो है पहले से अब कुछ ज्यादा बेटर दिखने लगा है। तो अभी तक आपने देखा कि हमने यहाँ पे एक टाइटल क्रिएट किया हुआ है, और दूसरा हमने यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज को सेट किया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये करने वाले हैं कि एक कार्ड क्रिएट करेंगे, और इस कार्ड में हम यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स बनाएंगे, और उससे रिलेटेड हम यहाँ पे फील्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले चलते हैं अपने इंडेक्स फाइल पे, और इंडेक्स फाइल पे हम यहाँ पे एक कार्ड क्रिएट करते हैं। तो हम सबसे पहले एक div बनाएंगे। हमने यूज किया div। अब हम यहाँ पे क्लास क्रिएट करेंगे, हमने यूज किया क्लास, और यहाँ पे हमने क्लास नेम दिया कार्ड। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बूट स्ट्रैप की कुछ क्लास है उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो हमने यूज किया राउंडेड 3, ठीक है, P5 एंड M5। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे ही मैंने यहाँ पे कार्ड राउंड और PM यूज किया, तो एक छोटा सा कार्ड ये बन के यहाँ पे आ गया। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ओह बट यहाँ पे मैंने राउंड इक्वल टू 3, यहाँ पे मैं यूज करना राउंड 5। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस div के अंदर सेलेक्ट टैग को यूज करूंगा, और इस सेलेक्ट टैग में मैं अपनी लिस्ट को शो कराऊंगा। ठीक है, ये वही सेलेक्ट टैग है जहां से मैं अपने सिटी को सेलेक्ट कर रहा था। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ सेलेक्ट टैग, और मैं यहाँ पे एक आईडी यूज कर लेता हूँ, ड्रॉप डाउन आईडी, ड्रॉप डाउन लिस्ट, और यहाँ पे मैं क्लास यूज कर लेता हूँ। ये क्लास हमारा बूटस्ट्रैप का होगा, जिससे हमारा इस सेलेक्ट की जो यूआई होगी वो अच्छे से सेट हो जाएगी। मैंने यहाँ पे यूज किया क्लास, मैंने यहाँ पे यूज किया यूआई सर्च, ड्रॉप डाउन MB MB4। ठीक है, डी फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर।
अब मैं इस सेलेक्ट को यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ, राइट। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ तो आपको सीएसएस अच्छी दिखेगी। अब आप यहाँ पे ये देख रहे होगे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक सेलेक्ट को क्रिएट किया हुआ है। इस सेलेक्ट पे मैंने कुछ अपने सीएसएस मेंशन कर दी है। तो अभी इस सेलेक्ट का नीचे कोई काम नहीं है, तो मैं इसको हमेशा पैनल में रखता हूँ इस सेलेक्ट पे, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ बूट स्टेप के सीएसएस यूज कर रखी है, जिसकी वजह से मेरा जो सेलेक्ट यूआई है वो यहाँ पे बन के क्रिएट हो गया है, ठीक है, जैसे अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। बट इससे रिलेटेड मैं क्या करता हूँ, जो ये कार्ड क्लास मैंने बनाई हुई है, इस पे मैं यहाँ पे कुछ सीएसएस अप्लाई कर लेता हूँ, जिससे ये मेरा जो सेलेक्ट बॉक्स है वो बेटर वे में दिखने लगेगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ स्टाइल सीएसएस पे और यहाँ पे यूज करता हूँ डॉट कार्ड, और इस कार्ड की कुछ सीएसएस है वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे यूज किया कलर, और इसका कलर मैं देता हूँ व्हाइट, और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड को सेट कर देता हूँ, बैकग्राउंड हैश 0087FF 87FF। ठीक है दोस्तों, अब आप ये देख रहे हो, जो ये कार्ड पहले व्हाइट आ रहा था, अब इसका जो है कलर, बैकग्राउंड जो कलर है वो चेंज हो चुका है, वो हल्का सा थोड़ा सा ब्लूइश हो गया है, ठीक है। अब मैं इसकी क्या करता हूँ, विड्थ को थोड़ा अच्छा कर देता हूँ, क्योंकि अगर इसकी विड्थ जो होगी इतनी छोटी होगी तो इतना अच्छा नहीं दिखेगा, तो मैं इसकी विड्थ को थोड़ा बढ़ा देता हूँ और ओपेसिटी भी थोड़ा कम कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज किया मैक्स विथ, मैक्स विथ मैंने यहाँ पे 500 रख लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने यूज किया विथ, और यहाँ पे दे दिया 100%, और यहाँ पे मैंने यूज किया ओपेसिटी 0.8। अभी आपको इस पे सही दिख नहीं रहा, तो मैं आपको क्या करता हूँ, अपने एक्चुअल पेज पे दिखाता हूँ इसको। मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ और मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने पेज पे, यहाँ आया, यहाँ पे मैं इस यूआरएल को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो है बॉक्स क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे देखोगे कि सर्च बॉक्स बन चुका है, और इस सर्च बॉक्स में भी कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी लिस्ट अभी मैप नहीं हुई है। बट उससे पहले भी आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा हेडर भी वो शो हो रहा है। तो चलिए हम फिर से अपने कोड पर चलते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो मेरा ये सेलेक्ट है, उस सेलेक्ट पे जो हमारा इनपुट फील्ड होगा उस पे मैं कुछ सीएसएस अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो यूआई सर्च ड्रॉप डाउन है, जैसे कि जब भी आप उस पर सर्च करोगे तो जो हमारा यूआई एक्सपेंड होके आएगा, उस पे भी मैं कुछ अपनी सीएसएस अप्लाई कर देता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इनपुट डॉट टच, ठीक है। मैंने कलर ले लिया व्हाइट। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लास यूज करता हूँ यूआई एंड सर्च एंड सिलेक्शन। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड, और उस बैकग्राउंड का जो कलर कोड होगा वो होगा हैश 7C7T एंड 6B, एंड कलर दे दिया टेक्स्ट वाइट, एंड फॉन्ट फैमिली इनहेरिट, फॉन्ट साइज 105%, पैडिंग 0.4 em, 1 em, आउटलाइन बॉर्डर नन, विथ 100%, ठीक है, एंड मैक्स विथ भी 100%। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप देखोगे कि इस वेब में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं आ रही। जब यहाँ पे लिस्ट आएगी तो आप ये देखोगे जैसे ये एक्सपेंड होगा तो इसका जो बैकग्राउंड होगा वो ये थोड़ा सा ब्लर टाइप का होगा। तो उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ सीएसएस लिख दी है। अब क्या करते हैं, इस सर्च के बाद मैं यहाँ पे कुछ डिजाइन करता हूँ, जो हेडिंग होगा हमारा, और वो दिखेगा वेदर इन द सिटी टाइप का टाइटल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूज किया हेडर टू, सेलेक्ट के बाद ही मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ हेडर टू, और उस हेडर टू में यहाँ पे एक आईडी यूज कर लेता हूँ, और इस आईडी का नाम होगा हमारा सिटी नेम, और यहाँ पे मैं कुछ क्लास यूज कर लेता हूँ। क्लास हमारा होगा सिटी MB-3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई कंटेंट ऐड कर देता हूँ, और वो कंटेंट हमारा है वेदर इन द सिटी, वेदर इन द सिटी, ठीक है दोस्तों। जैसे ही मैं सेव करूंगा तो आप ये देखोगे यहाँ पे एक वेदर इन द सिटी ऐड होके आ गया। अब यहाँ पे मैं एक और टेक्स्ट प्रिंट कराऊंगा कि अगर आप कोई भी सिटी सेलेक्ट नहीं किए हुए हो तो आपको ये आइडेंटिफाइड करे कि आपको करना क्या है। तो उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे कुछ एचटीएमएल क्रिएट करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा div, आईडी मैंने दी, और उस आईडी का मैंने नाम लिख दिया कंटेंट डिटेल्स। फिर एक मैंने div क्रिएट की, और यहाँ पे मैंने यूज कर लिया क्लास सिटी डिटेल। एक और मैंने यहाँ पे div क्रिएट की, और यहाँ पे मैंने क्लास यूज किया, और इस क्लास का नाम मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन डिटेल, ठीक है। और मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पास कर दिया सर्च,
ठीक है दोस्तों, तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, जो यहाँ पे मैंने लिखा सर्च वेदर फॉर पर्टिकुलर सिटी, और यहाँ पे मिसिंग है 5। ठीक है, तो ये बहुत छोटे में लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बोल्ड हो और ये थोड़ा बड़ा दिखाई दे। राइट, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ सीएसएस अप्लाई करनी पड़ेंगे इस सिटी डिटेल्स क्लास पे और डिस्क्रिप्शन टाइटल पे। ठीक है, किस पे? सिटी डिटेल्स पे एंड डिस्क्रिप्शन टाइटल पे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ, और दो क्लास है हमारी, एक है सिटी डिटेल। ठीक है, इस सिटी डिटेल्स में क्या कर दूंगा, सबसे पहले कलर दे दूंगा, और यहाँ पे कलर कोड होगा हैज 323232। उसके बाद मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज दे दूंगा, फॉन्ट साइज यहाँ पे 3.5 आरईएम कर देता हूँ, और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन कर लेता हूँ, सेंटर कर लेते हैं हम, एंड मार्जिन बॉटम कर लेते हैं। मार्जिन बॉटम हमारा 2.5 आरईएम रहेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो आप ये देखोगे थोड़ा सा ये हाईलाइटेड हो चुका है। बट उससे पहले आप ये देखोगे कि जो ये सर्च वेदर फॉर पर्टिकुलर सिटी, ये बहुत ही ज्यादा सिंक हो गया है। ठीक है, तो इसको बेटर करने के लिए जो होगा, हमारा जो डिस्क्रिप्शन टाइटल है उसमें मैं कुछ सीएसएस लिखूंगा, जिसमें इसमें थोड़ा सा गैप बन जाएगा, और ये जो है अच्छा लुक देने लगेगा। राइट, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एक क्लास नेम डॉट DSC हाइफन टाइटल, और मैंने यहाँ पे कह दिया फॉन्ट साइज दे देता हूँ, फॉन्ट साइज 38 px। ठीक है, जैसे 38 px दिया, थोड़ी सी साइज इसकी बेटर हुई है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करता हूँ मार्जिन टॉप 30 px। जैसे मैंने मार्जिन दिया, थोड़ा सा जो वेदर इन द सिटी का जो टाइटल था उससे जो है ये, उसमें जो है ये थोड़ा सा गैप बन के आ गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज किया एक और लाइन हाइट। जैसे ही मैं लाइन हाइट दूंगा, तो दोनों लाइन के बीच में थोड़ा सा स्पेस जनरेट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे दिया 14.2 px। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मैंने सेव किया, आप ये देखोगे जो इसका जो सीएसएस लुक है वो अब बेटर दिखने लगा है। ठीक है, ड्रॉप डाउन में भी मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, बट जो हमारे फर्स्ट टाइम पे इनिशियल लोड पे जो हमारा दिखना चाहिए कंटेंट, वो इस टाइम पे सही दिख रहा है। ठीक है, अब मैं जैसे ही इस सर्च बॉक्स में कुछ सर्च करूंगा, सेलेक्ट करूंगा, तो जो मेरा वेदर इन द सिटी और सर्च वेदर फॉर द सिटी की जो ये सेक्शन है, ये हाइड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे दिख जाएगा मेरा वेदर रिपोर्ट। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेदर डिटेल्स रिलेटेड जो हमारी फील्ड थी, ठीक है, जो हमारा टेम्परेचर शो कर रहा था, जो हमारा इमेज शो कर रहा था, जो हमारे ह्यूमिडिटी या विंड की स्पीड जो शो कर रही थी, तो उससे रिलेटेड जो हमारी फील्ड थी वो अब हम क्रिएट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे चलेंगे अपने index.html पे, और यहाँ पे बनाएंगे अपने कुछ फील्ड्स। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं div। इस div पे हम आईडी दे देते हैं, और ये आईडी होगा हमारा वेदर डिटेल। और उसके बाद हम यहाँ पे एक और div बनाएंगे। इस div पे हम दे देते हैं क्लास नेम। इसका क्लास नेम हम दे देते हैं वेदर आइकन। इस div में हम क्या करेंगे, अपने जो वेदर का आइकन होगा वो हम यहाँ पे शो कराएंगे। हमने यहाँ पे यूज किया वेदर आइकन। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इमेज टैग लगाएंगे, इमेज, और इस इमेज में हम src एमपीटी दे देते हैं इस टाइम पे, क्योंकि अभी हमारे पास कोई इमेज नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे src एमपीटी दिया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे ऑल्ट यूज किया, ऑल्ट का नाम हमने रख दिया वेदर, और यहाँ पे हमने आईडी रख दी, आईडी हमारा हो गया वेदर आइकन। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि यहाँ पे कोई भी एसआरसी फोल्डर नहीं बना हुआ है, बट एक छोटा सा जो वेदर का इसे हाईलाइटेड बना हुआ है इमेज, वो यहाँ पे बन के आ गया, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई इमेज नहीं डाला हुआ है, इस वजह से ये थोड़ा सा ऐसे एम्प्टी टाइप का इमेज अपलोड हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और div क्रिएट करेंगे। इस div पे हम क्या करेंगे कि टेम्परेचर ऐड करेंगे, और उस टेम्परेचर का जो डिस्क्रिप्शन होगा, दैट मीन्स वो किस टाइप का टेम्परेचर है, वो क्लियर है या थोड़ा सा रेनी है, किस टाइप का है वो डिस्क्रिप्शन, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे यूज किया div और क्लास। क्लास हमने ले लिया यहाँ पे सिटी डिटेल्स। उसके बाद हम यहाँ पे एक और div क्रिएट करते हैं, और इस div में हम टेम्परेचर को मैप करेंगे, इसलिए इसका हम क्लास नेम ले लेते हैं वेदर, और आईडी हम ले लेते हैं टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी div को कॉपी कर लेते हैं, और जस्ट इसके नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। और इस div का जो है क्लास नेम हम चेंज कर लेते हैं, वो लिखते हैं DSC, मतलब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और आईडी हम लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है दोस्तों, तभी आप यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं आ रहा होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ ऐसे हार्ड कोडेड। हमने यहाँ पे लिख दिया 23, और हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ले लिया ABC। ठीक है दोस्तों, तभी आप यहाँ पे देखोगे 23C और AB ऐसे प्रिंट करके आ रहा है।
तो ये अभी सही नहीं दिख रहा है। इसको सही दिखाने के लिए हमें, आप जानते हो क्या करना है, हम यहाँ पे कुछ सीएसएस प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे और जैसे हम यहाँ पे सीएसएस अप्लाई करेंगे तो ये अपने आप ही जो इसका लुक होगा वो अच्छा दिखने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीएसएस अप्लाई करते हैं वेदर आइकन पे। हमने सेलेक्ट कर लिया वेदर आइकन और यहाँ पे जाते हैं, नेक्स्ट लाइन पे जाके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम कुछ अपने सीएसएस को अप्लाई करते हैं। जैसे हमने यूज किया डिस्प्ले फ्लैक्स, उसके बाद हमने यहाँ पे यूज करते हैं पैडिंग टॉप। पैडिंग टॉप हमारा 0.5 आरईएम और हम यूज करते हैं पैडिंग बॉटम, यहाँ भी हम 0.5 आरईएम ही यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं जस्टिफाई कंटेंट और इस जस्टिफाई कंटेंट को हम यहाँ पे सेंटर सेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको यहाँ पे सेव करेंगे तो आप ये देखोगे कि ये जो हमारा वेदर एबीसी है ये सेंटर पे सेट हो गया है विथ इमेज के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये इमेज है इसको हम सेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ पे यूज करते हैं वेदर आइकन एंड इमेज और इस इमेज का जो मैक्स विड्थ है वो 100% कर लेते हैं और यहाँ पे हम उस इमेज की जो विड्थ होगी सेट करेंगे और उसकी जो साइज होगी वो 8 आरईएम हम सेट कर लेंगे। हमने यहाँ पे यूज किया विथ 8 आरईएम। ठीक है, जैसे ही मैं सेव करूंगा तो आप ये देखोगे जो इमेज है वो थोड़ा बेटर दिख रहा है, बट यहाँ पे भी कोई इमेज नहीं है। जैसे यहाँ पे इमेज लोड होगी वो अपने आप ही जो है 8 आरईएम की साइज में फिक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं, यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो और क्लास है, एक हमारा वेदर और दूसरा हमारा डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे हम इस वेदर के क्लास पर सीएसएस अप्लाई करेंगे और सेम ही ऐसे जो डिस्क्रिप्शन की क्लास है इस पर भी हम कुछ सीएसएस अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वेदर को कॉपी कर लिया। अब हम यहाँ पे वेदर की जो क्लास है उस पर हम कुछ सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे पेस्ट किया वेदर और हमने यहाँ पे यूज किया मार्जिन टॉप और इस मार्जिन टॉप की जो वैल्यू है वो हमने दे दी 33 px और हमने यहाँ पे यूज किया फॉन्ट वेट और हम चाहते हैं जो उसका फॉन्ट हो वो थोड़ा सा हाईलाइटेड हो, तो हमने यहाँ पे दे दिया 900 px। अब यहाँ पे हम कुछ कलर यूज करते हैं, कलर, और उसका जो कोड होगा S242A75। उसका जो फॉन्ट साइज होगा उसको हम कर लेते हैं 50 px। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही आप देखोगे जो वेदर का जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। कितना हो चुका है, फॉन्ट साइज 50 हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की क्लास पे कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन, और हमने यहाँ पे दे दिया फॉन्ट साइज 38 px और यहाँ पे हमने दे दिया मार्जिन टॉप इतना 30 px। अब हम यहाँ पे जैसे इसको सेव करेंगे तो आप वहां पे देखोगे पेज पे कि जो दोनों स्ट्रिंग एक दूसरे पे सिंक हो रहे थे वो अब वहां पे बेटर वे में दिख रहे होंगे। राइट, मैं इस पेज पे गया और मैं इसको यहाँ पे रिलोड करता हूँ तो अब आप यहाँ पे देख रहे होगे कि जो मेरा ये कैरेक्टर था वो भी बेटर वे में दिख रहा और उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट लाइन थी वो भी अब अच्छे से दिख रही है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके नीचे ह्यूमिडिटी और जो मेरी विंड की स्पीड की जो सेक्शन था वो मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं गया अपने HTML पे और इस HTML फाइल पे मैं कुछ और डिव क्रिएट करता हूँ और ये डिव जो होगा वो हमारा विंड डिटेल्स से रिलेटेड होगा। दैट मीन जो मैं उस रिपोर्ट से ह्यूमिडिटी गेट कर रहा हूँ या जो विंड डिटेल्स गेट कर रहा हूँ उससे रिलेटेड ये सेक्शन होगा। तो मैंने यहाँ पे यूज किया डिव और मैं यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेता हूँ विंड डिटेल्स। अब यहाँ पर मैं एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ डिव, और इस डिव का जो क्लास होगा वो होगा हमारा ह्यूमिडिटी बॉक्स। तो मैंने यहाँ पे यूज किया क्लास और क्लास नेम दे दिया मैंने यहाँ पे ह्यूमिडिटी बॉक्स। राइट दोस्तों, अब मैं यहाँ पे एक इमेज अपलोड करूंगा। मैंने यहाँ पे दिया इमेज और मैंने यहाँ पे एसआरसी दी। एसआरसी पे करता हूँ मैंने एक इमेज, जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर मेरी एक थर्मोमीटर का इमेज मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, उसको मैं यहाँ पे गेट कर लेता हूँ। राइट दोस्तों, और मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ऑल्ट और यहाँ पे मैं इस ऑल्ट की वैल्यू रख देता हूँ ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूं तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे एक ह्यूमिडिटी का इमेज शो हो गया है, बट ये बहुत बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो मैं इस पर बाद में भी सीएसएस अप्लाई करूंगा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ह्यूमिडिटी का ब्लॉक भी क्रिएट कर लेता हूँ जहाँ पे मैं ह्यूमिडिटी को मैप करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसके नेक्स्ट लाइन पे मैं एक जी क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे पी टैग क्रिएट कर लेता हूँ और इस पी टैग पर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू दे देता हूँ 33। राइट, और इस पी टैग पे कुछ क्लास भी अप्लाई कर देता हूँ, क्लास ह्यूमिडिटी, और यहाँ पे एक आईडी भी दे देता हूँ ह्यूमिडिटी। अब जैसे ही मैं सेव करूंगा तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो है एक इमेज बनी हुई है और यहाँ पे 33 जो मैंने यहाँ पे वैल्यू पास की है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं सबसे पहले इस इमेज को फिक्स करता हूँ और जो ये मेरा ये 33 वैल्यू आ रही है वो इसके पास प्रिंट करे।
तो चलिए मैं सबसे पहले चलता हूँ अपने CSS पे, और उससे पहले मैं इस विन डिटेल की जो क्लास नेम है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसी पे ही अपने CSS को अप्लाई करना होगा। राइट, तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, सॉरी, डॉट लगाना होता है सबसे पहले। मैंने यहाँ पे डॉट क्लास नेम को पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं अब क्या करूंगा, कुछ प्रॉपर्टीज लिखूंगा, जैसे कि मेरा होगा डिस्प्ले। डिस्प्ले में यहाँ लिखता हूँ फ्लेक्स। अब मैंने यूज कर लिया मार्जिन टॉप 1 rem, मार्जिन बॉटम 1.5 rem, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। अब यहाँ पे जो मेरी ये ह्यूमिडिटी बॉक्स की क्लास है, यहाँ पे मैं कुछ CSS अप्लाई करूंगा। तो अब मैं इसको यहाँ पे कॉपी किया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट एंड विन डिटेल्स एंड डॉट ह्यूमिडिटी बॉक्स। इस ह्यूमिडिटी बॉक्स पे मैं यहाँ पे यूज करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूज किया फॉन्ट साइज 1 rem, और यहाँ पे मैंने यूज कर लिया कलर हैज 323232। अब यहाँ पे मेरे पास जो ये इमेज है, ठीक है, इस इमेज पे मैं क्लास पे अप्लाई करूंगा, क्योंकि ये जो हमारी इमेज बहुत बड़ी आ रही है, ये अब जाके सिंक हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूज किया डॉट विन डिटेल्स डॉट ह्यूमिडिटी बॉक्स, सॉरी, ठीक है, और मैंने इमेज, और इस इमेज में मैं क्या करूंगा, उस क्लास की जो साइज होगा उसको मैं फिक्स कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा मैक्स डॉट हाइट 3 rem। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसकी मार्जिन को सेट कर लेता हूँ। मैंने यूज किया मार्जिन, और मैं इस मार्जिन की वैल्यू फिक्स कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे डाला 0.5 rem। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे सेव करूंगा, तो आप वहां पे देखोगे कि जो उसकी इमेज होगी वो राइट वे में दिखने लगेगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेव किया, और आप यहाँ पे देखोगे जो इसकी इमेज है वो यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। और जो ये देख रहे होगे जो इसकी वैल्यू है 33, वो अब जो है इस इमेज के सामने प्रिंट होने लगा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ह्यूमिडिटी। अब मैं इसको यहाँ पे सेव किया, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी :33 लिख के आ गया है। ठीक है दोस्तों, किसके बीच में, इस आइकन के साथ आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि ह्यूमिडिटी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमारा क्या लास्ट बाकी है, वो बाकी है हमारा विंड का सेक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, इस HTML सेक्शन पे आएंगे, और यहाँ पे क्रिएट करेंगे विंड का सेक्शन। तो मैंने यहाँ पे यूज किया डिफ, और मैंने यहाँ पे क्लास नेम यूज कर ली विंड स्पीड। तो अब यहाँ पे मैं एक इमेज यूज कर लेता हूँ, जहाँ पे मुझे इस विंड की इमेज को अपलोड करना है। SRC इमेज विंड PNG। ठीक है, और यहाँ पे मैं उसका ऑल्ट वैल्यू दे देता हूँ, ऑल्ट विंड स्पीड। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, तो आप ये देखोगे कि जो ये विंड की इमेज है वो शो होने लगी, बट ये बहुत ज्यादा बड़ी आ रही है। ठीक है, इसका रीजन भी आप जान रहे हो, क्योंकि यहाँ पे भी कोई CSS अप्लाई नहीं है। बट उससे पहले यहाँ पे मैं कुछ और कॉन्टेक्स्ट प्रिंट कर लेता हूँ। एक होगा हमारा विंड, और एक होगा हमारा विंड का डायरेक्शन। राइट, तो मैं यहाँ पे हो गया अपने HTML पे, और यहाँ पे मैं div क्रिएट किया, और इस div पे मैं यहाँ पे एक ID दे देता हूँ विंड्स की, और क्लास नेम भी दे देता हूँ। क्लास नेम हमारा होगा विंड। राइट दोस्तों, बट ये div ना देखिए, मैं यहाँ पे p टैग यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे भी p टैग। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और p टैग यूज करता हूँ। इस p टैग पे मैं यहाँ पे क्लास नेम दे देता हूँ विंड डायरेक्शन, और यहाँ पे मैं एक ID यूज कर लेता हूँ। उस ID का नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विंड डायरेक्शन, और मैं यहाँ पे करता हूँ इस विंड की कोई वैल्यू दे देता हूँ, और यहाँ पे डायरेक्शन दे देता हूँ मैं नॉर्थ। अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये सेव तो हो गया है, बट अभी इमेज बहुत बड़ी है, और ये जो वैल्यू है वो भी शो कर रहा है, बट इस इमेज के नीचे शो कर रहा है। हमें कैसे शो कराना है, जैसे ये ह्यूमिडिटी वाला सेक्शन है, वैसे ही हमें इसको भी सेट करना है। तो इसके लिए हमें कुछ CSS लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, सबसे पहले यहाँ पे विंड पे कुछ CSS लिखूंगा। विंड, मैं यहाँ पे यूज करूंगा विंड की क्लास, यहाँ पे यूज किया विंड। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूज किया मार्जिन बॉटम, और मैंने यहाँ पे यूज कर लिया 0px। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा विंड डायरेक्शन, और इस विंड डायरेक्शन की जो प्रॉपर्टी होगी वो होगा हमारा मार्जिन टॉप 0px। यहाँ पे मैंने फिर से क्लास यूज किया विंड डिटेल्स, उसके बाद विंड स्पीड, और इस विंड स्पीड की जो क्लास है इसमें हम अपनी कुछ प्रॉपर्टीज ऐड कर लेते हैं। जैसे कि हमारा हो गया डिस्प्ले फ्लैक्स। सेकेंड वन हो गया हमारा फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज इसका होगा हमारा 1 rem। एंड लास्ट वन होगा इसका कलर। कलर होगा इसका हैश 323232। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसकी इमेज को सेट करेंगे विंड डिटेल्स विंड स्पीड
एंड लास्ट में IMG। और यहाँ पे मैं सेम वही प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा जो ह्यूमिडिटी के बॉक्स पर अप्लाई था, तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलता हूँ अपने ब्राउजर पे, देखता हूँ क्या मेरा जो इमेज है वो फिक्स हुआ या नहीं। तो मैं अपने गया UI पे और देख रहा हूँ कि यहाँ जो मेरा इमेज था वो यहाँ पे फिक्स हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे जो इसकी वैल्यूज देख रहे हो वो भी अब यहाँ पे अच्छे से दिखने लगी है। तो जैसे ही आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो मेरा इमेज है वो पूरी तरह से सेट हो चुका है और जो UI है वो भी अच्छे से दिखने लगी है। बट यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो ये डमी डेटा, ये कोई एक्चुअल डेटा नहीं है। बट अब हमें चाहिए कोई एक्चुअल डेटा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये करना है कि जो हमारी सेलेक्ट बॉक्स है इसमें हमारी सिटीज जो है पॉपुलेट होके दिखे। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो मेरी सिटीज है उसको मैंने नेट पे से सर्च किया हुआ है और मैंने अपने इस फाइल पर रख लिया है। बट ये सिटीज इंडिया से रिलेटेड है। बट आप ये चाहते हो कि आप जिस कंट्री में हो उस कंट्री की जो सिटी हो वो इस लिस्ट में शो करे, तो आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना सिटीज की लिस्ट को अपने कंट्रीज के रेस्पेक्टेड। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आप गूगल पे टाइप करना और जितने भी आपकी कंट्रीज में सिटीज हैं उसका ऑब्जेक्ट वहां से कॉपी कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हुआ है JS का। इस JS में मैंने एक फाइल बनाई हुई है cities.js। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देख रहे होगे कि जो cities.js की फाइल है इसमें मैंने इंडिया की जितनी भी सिटीज थे वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। राइट दोस्तों, तो अगर आपको अपने कंट्रीज के रेस्पेक्टिव सिटीज चाहिए तो आप गूगल पर सर्च कर लेना और उसको कॉपी करके यहाँ पे जो है इस सिटीज के सेक्शन पे पेस्ट कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बट कुछ जावा कोड के थ्रू आप अपने लिस्ट को वहां पे पॉपुलेट करा सकते हो सेलेक्ट बॉक्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा कि अगर आपको अपने कंट्रीज के रिस्पेक्टिव सिटीज के नेम चाहिए या ये ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप कैसे ले सकते हो। मैं आपको फिर से बता दूं, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा जो आपकी कंट्रीज होगी उसके रिस्पेक्टेड, और वहां पे आप ये भी सर्च कर लेना कि आपको वो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करे विथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। राइट दोस्तों, तो आप उस ऑब्जेक्ट को वहां पे कॉपी करना, हो सकता है आप CSV में, हो सकता है आप उसे CSV में हो सकता है आप उसे CSV में हो सकता हो गूगल आपको हो सकता हो गूगल आपको CSV में प्रोवाइड कर रहा हो या एक्सेल सीट में प्रोवाइड कर रहा हो, तो उससे आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आजकल ऑनलाइन में बहुत से कन्वर्जन आते हैं, आप अपने एक्सेल सीट को या CSV को वहां पे अपलोड करके इस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि इंडिया से रिलेटेड जितनी भी सिटीज थी वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। राइट, अब मैं ये चाहता हूँ ये सिटी जो है उस सेलेक्ट बॉक्स में पॉपुलेट हो। बट उससे पहले हमें इस cities.js के ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा index.html में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ index.html में और यहाँ पे मैं इस सिटी को इंपोर्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे यूज किया स्क्रिप्ट। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ SRC, और SRC में जो मेरा फोल्डर है JS का, उस JS के अंदर में जो cities.js है उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। बस इतना लिखने से जो मेरा ये ऑब्जेक्ट है इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ अपने index.html में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं एक और स्क्रिप्ट टैग यूज करता हूँ। मैंने यहाँ पे यूज किया स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट टैग को मैं यहाँ पे ओपन एंड क्लोज कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे एजेक्स यूज करता हूँ डॉलर। अब उस डॉलर के अंदर मैं अब यहाँ पे कुछ क्लास पास करता हूँ और ये क्लास हमारा होगा ड्रॉप डाउन से रिलेटेड। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन कौन सा है जो मैंने अभी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है सेलेक्ट बॉक्स के अंदर, तो मैं यहाँ पे पास करूंगा UI एंड ड्रॉप डाउन। ये दो क्लासेस मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ इस एजेक्स के अंदर। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ राउंड ब्रेसेस और उसके बाद यूज करता हूँ डबल कोट। इस डबल कोट्स के अंदर मैं यूज करता हूँ UI डॉट ड्रॉप डाउन। उसके बाद मैं यहाँ पे एक मेथड कॉल करता हूँ ड्रॉप डाउन का। तो भी आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे एजेक्ट ऐसे क्यों कॉल किया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये सिमेंटिक यूआई ड्रॉप डाउन है। अगर आपको सिमेंटिक यूआई ड्रॉप डाउन यूज करना है तो आप इसको जो है एजेक्ट के थ्रू कॉल करोगे। ठीक है, जैसे ही मैं एजेक्ट के थ्रू कॉल करूंगा जो हमारा सिमेंटिक यूआई ड्रॉप डाउन होगा वो एक्सेसिबल हो जाएगा। राइट दोस्तों, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो मेरा ये बॉडी टैग है यहाँ पे मैं क्या करूंगा ऑन लोड मेथड कॉल करूंगा। मैंने यहाँ पे यूज किया ऑन लोड। राइट, और इस ऑन लोड में मैं फंक्शन कॉल कर लेता हूँ इनिट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑनलोड इसलिए कॉल है जैसे ही आप इनिट फंक्शन को कॉल करो तो आपका जो सीटीज का ऑब्जेक्ट है वो गेट हो जाए और इस ड्रॉप डाउन दैट मीन इस सेलेक्ट बॉक्स में मैप्ड हो जाए। बट उससे पहले मुझे यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी और इस स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल में ही मुझे जो है इस इनिट फाइल को कॉल करना है।
राइट। तो मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ script.js, और इस script.js को मैं इस index.html में जो है एक्सेस कर लेता हूँ। तो मैं सेम इस लाइन को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्क्रिप्ट। ठीक है, अब जो है script.js को भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ इस index.html पे। अब उसके बाद मैं इस script.js पे चलता हूँ और यहाँ पे करता हूँ, यूज करता हूँ यूज स्ट्रिक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले कॉल करूंगा फंक्शन init को। ये वही init फंक्शन है जो अभी मैंने HTML में क्रिएट की है। तो मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन init। अब इस init फंक्शन पे मैं एक मेथड कॉल करता हूँ लोड सिटीज। राइट दोस्तों, ये लोड सिटीज का जो मेथड है, इसी मेथड से जो भी मेरा सिटीज का ऑब्जेक्ट है उसको मैं गेट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे यूज किया फंक्शन लोड सिटीज। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूज किया लेट ऑप्शन न्यू ऑप्शन, एंड यहाँ पे मैसेज पास कर देता हूँ मैं एक सेलेक्ट अ सिटी एंड सेलेक्ट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो ड्रॉप डाउन की लिस्ट की आईडी है उसको मैं यहाँ पे गेट करूंगा। तो भी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो HTML है, यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट की आईडी पास की हुई है। ठीक है, तो इसको मैं अपने JS में गेट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे यूज किया लेट, राइट, और मैंने यहाँ पे यूज किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, राइट, और यहाँ पे मैं उस आईडी को पास कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया है, इस आईडी के ऑब्जेक्ट को इस वैल्यू में स्टोर कर दिया है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे ये करने वाला हूँ कि जो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, दैट मीन जो ये आईडी इसमें इनिशिएट हुई है, इसमें मैं अपने इस ऑप्शन की वैल्यू को अपेंड कर दूंगा। राइट, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया ड्रॉप डाउन लिस्ट, उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज किया अपेंड चाइल्ड। ठीक है, और मैंने यहाँ पे मैप कर दिया ऑप्शन के अंदर। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको सेव किया और मैं अपने ब्राउजर पे जाके देखूंगा और मैं इसको रिलोड करूंगा, तो आप ये देखोगे जो ये सेलेक्ट सिटी है ये मैप्ड हो गया, और जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये अपने अच्छे से पॉपअप भी हो रहा है। राइट, सेलेक्ट सिटी। और ये सेलेक्ट सिटी क्या है, ये सेलेक्ट सिटी वो है जो मैं अभी इस ऑप्शन पे यहाँ पे ऐड किया हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा है ये। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास सिटीज है उसको मैं मैप करूंगा इसी ड्रॉप डाउन लिस्ट पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर, और मैं यहाँ पे यूज करूंगा लेट सिटी ऑफ सिटीज। इसके बाद यूज करूंगा लेट ऑप्शन इक्वल टू न्यू ऑप्शन सिटी डॉट नेम कॉमा सिटी डॉट नेम। अब मैं इस ऑप्शन को अपने कहाँ पे अपेंड कर दूंगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट में अपेंड कर दूंगा। मैंने यहाँ पे सेम वही कॉपी एंड पेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पे लिखा डॉट अपेंड चाइल्ड। ठीक है, इस अपेंड चाइल्ड में ऑप्शन को पास कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही मैं सेव करूंगा तो आप ये देखोगे कि जो ये सिटीज का ऑब्जेक्ट है और इसकी जो सिटीज का नेम है, ये जो है उस सेलेक्ट बॉक्स के अंदर जाके मैप्ड हो जाएगा। राइट, मैंने यहाँ पे इसको सेव किया और मैं अपने ब्राउजर पे चलता हूँ। तो आप ये देखोगे जैसे इस सेलेक्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट दिख जाएगी। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और आप देखोगे यहाँ पे पूरी की पूरी जो है उस कंट्री से रिलेटेड जितनी भी सिटीज थी वो यहाँ पे शो होने लगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हो या नेपाल में रहते हो या बांग्लादेश में रहते हो, डजंट मैटर। मैटर बस इतना करता है कि आपके पास अपने शहर के सिटीज का ऑब्जेक्ट होना चाहिए विथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अगर आपके पास है तो आप कुछ नहीं करना है, बस इतना सा करना है कि सिटीज के ऑब्जेक्ट में जाना है, इसको उससे रिप्लेस कर देना है। ठीक है, जैसे ही रिप्लेस करोगे ये अपने आप इस यूआई में जाके मैप्ड हो जाएगा और ये शो करने लगेगा लिस्ट। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इन जावास्क्रिप्ट के कोर्स समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। राइट, मैंने यहाँ पे सिटीज के ऑब्जेक्ट को गेट किया है और उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैप कर दिया है। तो आप ये देख रहे होंगे कि जो मेरी वैल्यूज थी, वो सिटीज के नेम थे, वो वहां पे जाके मैप्ड हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ही इस सेलेक्ट बॉक्स से कोई भी सिटी को सेलेक्ट करें, ठीक है, उससे रिलेटेड जो मेरा वेदर रिपोर्ट हो वो यहाँ पे शो होने लगे। अभी तो डमी डेटा है, बट अब हमें चाहिए एक्चुअल डेटा के साथ। बट उससे पहले अब हम क्या करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे कॉल करेंगे वेदर स्टैक की एपीआई को। और मैं यहाँ पे बताऊंगा कि जो एपीआई की आईडी है, जो एपीआई आईडी है, वो यहाँ पे हम कैसे मैप्ड करेंगे और वो इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि आप वेदर स्टैक पे लॉगिन करना है और आपको वहां पे क्या गेट करना है, वेदर एपीआई आईडी गेट करनी है। दैट मीन एपीआई आईडी गेट करनी है, और वो एपीआई आईडी यहाँ पे बहुत काम की है।
ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, HTML पे जाऊंगा और इस HTML पे इस सेलेक्ट के जो ये सेलेक्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, इस सेलेक्ट टैग पे यहाँ पे मैं एक मेथड कॉल करूंगा जो मेथड होगा हमारा ऑन चेंजेस। राइट, मैंने यहाँ पे यूज किया ऑन चेंज और इस ऑन चेंज में मैंने एक मेथड पास कर देता हूँ गेट वेदर डिटेल्स। ठीक है दोस्तों, और इस मेथड को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, सेव कर लिया और यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में जाऊंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस जो फंक्शन को मैंने कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट करूंगा फंक्शन। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, अब आप देखोगे जैसे ही मैं एनजी ऑन चेंज पे क्लिक करूंगा ये मेरा जो फंक्शन होगा ये कॉल होने लगेगा। राइट, जैसे ही मैं उस सेलेक्ट बॉक्स की वैल्यू को क्लिक करूंगा यहाँ पे जो है मेरा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, बट इस कॉल पे हमें क्या करना है, इस कॉल पे हमें वेदर स्टैक की एपीआई कॉल करनी है और उस एपीआई के थ्रू हमें उस पर्टिकुलर सिटी से रिलेटेड जो डेटा होगा, वेदर रिपोर्ट का जो डेटा होगा उसको हमें गेट करना है। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हम उस एपीआई को क्रिएट करते हैं, दैट मीन्स उस यूआरएल को। तो मैं चलता हूँ आपको वेदर स्टैक पे और वहां पे आपको दिखाता हूँ कि आपको वो यूआरएल कहाँ मिलेगा। तो आपको जैसे पेज मेरा दिख रहा है, मैं इस पेज पे यहाँ पे गया वेदर स्टैक पे। वेदर स्टैक पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सेक्शन डॉक्यूमेंटेशन। राइट, इस डॉक्यूमेंटेशन पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको दिखेगा वेदर स्टैक की एक एपीआई। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। वैसे यहाँ पे मल्टीपल एपीआई होंगी, ये आपको दिख रहा होगा, ये करेंट न्यूयॉर्क सिटी इससे रिलेटेड आपको दिख रहा है पूरा का पूरा। यहाँ पे एक एपीआई रखी हुई है। ठीक है, तो सेम यही एपीआई मुझे यूज करनी है। बट आप यहाँ पे देख रहे होगे, आपको यहाँ पे मिल रहा होगा एक्सेस की। राइट, यही एक्सेस की आपको गेट करना है। और ये आपको कैसे मिलेगा एक्सेस की, आपको मिलेगा रजिस्टर्ड करके। इस साइट पे जैसे ही रजिस्टर करोगे उसके बाद आप डैशबोर्ड पे जाओगे तो आपको यहाँ पे एक्सेस की मिल जाएगी। ये एक्सेस की अगर आपके पास नहीं होता है तो आप यहाँ पे कुछ भी कर नहीं पाओगे। वैसे तो आप मेरा ये एक्सेस की यूज कर सकते हो, नो डाउट आप इसे यूज कर सकते हो, बट अगर आप चाहो तो आप अपना भी बना सकते हो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं यहाँ पे इस यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ कॉन्स्ट फेच पासवर्ड यूआरएल। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ टैक्टिक्स ऑपरेटर और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं इसको वन लाइन में चेंज कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे कि जो ये मेरी क्वेरीज है वो किसी सिटी से रिलेटेड है, सिटी के नेम से रिलेटेड है। बट मैं सिटी के नेम से रिलेटेड नहीं चाहता, बट अगर आप चाहो तो सिटी के नेम से भी आप उस एपीआई के रिस्पॉन्स को गेट कर सकते हो। राइट, बट मैं यहाँ पे सिटी के नेम से रिलेटेड कोई भी सर्च नहीं करना चाहता, बट आप कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे किससे रिलेटेड सर्च करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करना चाहता हूँ सिटी के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे यूज करूंगा सिटी के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो मैं इसको रिमूव करूंगा न्यूयॉर्क को और यहाँ पे यूज करूंगा डॉलर करली ब्रेसेस और इस करली ब्रेसेस में पास करूंगा सिटी एंड लैटिट्यूड। बट आप ये देखोगे कि अभी मेरे पास सिटी का तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इस सिटी के अंदर कैसे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मिलेगा। तो मैं सबसे पहले इस कोड को यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं इस सिटी के ऑब्जेक्ट को सबसे पहले गेट करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यूज करता हूँ फॉर लूप। फॉर लूप में मैं यहाँ पे यूज किया लेट सिटी ऑफ सिटीज। अब इस सिटीज के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट मिल चुका है। अब उसको इटरेट करेगा वन बाय वन और जितने सिटीज का ऑब्जेक्ट होगा पर्टिकुलर उस सिटीज का, वो उस सिटीज के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। बट उसके बाद अब मुझे किसके रेस्पेक्ट सर्च करना सिटी का जो मैंने सर्च किया है, तो उसके लिए यहाँ पे मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी इफ सिटी डॉट नेम ट्रिपल इक्वल टू ड्रॉप डाउन लिस्ट डॉट वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो वैल्यू सेलेक्ट की है, जैसे आपने आगरा सेलेक्ट किया हुआ हो या मथुरा सेलेक्ट किया हुआ हो, ठीक है, या चेन्नई सेलेक्ट किया हुआ हो, वो जो वैल्यू है वो उस सिटीज के ऑब्जेक्ट का जो नेम होगा उससे मैच होना चाहिए। राइट, मैं यहाँ वही तो कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे जो सिटी का नेम है, दैट मीन्स आप ये सोचो एक आगरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, उस आगरा के ऑब्जेक्ट में जो नेम है उसका आगरा है। राइट, और मैंने ड्रॉप डाउन से क्या सेलेक्ट किया हुआ है, आगरा सेलेक्ट किया हुआ है। अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर है तब जाके मेरा जो है एक्चुअल एपीआई कॉल हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे कट करूंगा और इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मेरे को सिटी भी मिल चुका है और उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उस ऑब्जेक्ट में है ही है। तो मैं यहाँ पे पास दूंगा सिटी डॉट लैटिट्यूड भी मिल गया। राइट, इसके बाद मैं यहाँ पे एक और वैल्यू पास कर देता हूँ
लॉन्गिट्यूड का। मैंने यहाँ पे यूज किया डॉलर और उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज किया सिटी लॉन्गिट्यूड। ठीक है दोस्तों, तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि इस वेदर स्टैक पे मैंने क्वेरी हिट की है। उस क्वेरी में मैंने दो पैरामीटर पास किया हुआ है, एक लैटिट्यूड एक लॉन्गिट्यूड का। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं एक एजेक्स कॉल करूंगा। इस एजेक्स कॉल के थ्रू मैं इस एपीआई के रिस्पॉन्स को गेट करूंगा। तो मैंने यहाँ पे यूज किया डॉलर डॉट एजेक्स और यहाँ पे मैं यूज करूंगा टाइप। और ये टाइप क्या होना चाहिए, गेट मेथड होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे गेट की एपीआई कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज किया गेट कॉमा और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा एसिंक। एसिंक हमारा हमेशा फॉल्स होना चाहिए। और यहाँ पे मैं अब यूआरएल लूंगा। यहाँ पे यूआरएल की वैल्यू कौन सी होगी, ये वही होगी जो मैंने यहाँ पे क्रिएट की हुई है, वो होगा फेच पासवर्ड यूआरएल। मैंने कॉपी की, यहाँ पे पेस्ट कर दिया कॉमा और उसके बाद मैं यहाँ पे एक कॉल बैक यूज करता हूँ सक्सेस का फंक्शन। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और कॉल बैक ले लेता हूँ, वो है हमारा एरर का फंक्शन। अब मैं इस सक्सेस में एक वैल्यू ले लेता हूँ रिजल्ट। ठीक है, इस रिजल्ट को मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ। राइट, अब मैंने यहाँ पे इसको सेव किया। अब मैं अपने ब्राउजर पे जाऊंगा, वहां पे उस सर्च बॉक्स से एक सिटी को सेलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैं किसी सिटी को सेलेक्ट करूंगा, मेरा ये जो है एजेक्स कॉल रन हो जाएगा। राइट, और ये एजेक्स कॉल जो होगा इस इंड पॉइंट पे जाकर हिट करेगा। और जैसे ही इस इंड पॉइंट पे हिट करेगा, उसको कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, और वो रिस्पॉन्स जो होगा इस सक्सेस कॉल बैक के थ्रू हमें प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो मैं अपने पेज पे गया और इस पेज को यहाँ पे रिलोड कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट में जाता हूँ। इनफैक्ट मैं यहाँ पे कंसोल पे जाता हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इस सर्च बॉक्स से किसी एक सिटी को मैं सेलेक्ट करूंगा। और जैसे ही मैं किसी सिटी को सेलेक्ट करूंगा, तो आप देखोगे कि जो कंसोल का सेक्शन है, इसमें मुझे वो आउटपुट दिखा देगा। तो मैंने इस पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया अलवर को। ठीक है, जैसे ही मैंने अलवर को सेलेक्ट किया, अब आप यहाँ पे ये देखोगे कि यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट प्रिंट करके दिखा है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में थ्री प्रॉपर्टीज है, करंट लोकेशन एंड रिक्वेस्ट। इस रिक्वेस्ट में भी मेरे पास वैल्यूज है, लोकेशंस में भी मेरे पास वैल्यूज हैं और इस करंट में भी मेरे पास वैल्यूज हैं। जो ये करंट ऑब्जेक्ट है, ये हमारे टेम्परेचर से रिलेटेड है। जो लोकेशन है, ये हमें ये बताता है कि जो आपने सिटी सर्च की है उसकी लोकेशन क्या है। और इस रिक्वेस्ट में ये बताता है कि आपने सर्च क्या किया है। मैंने सर्च किया हुआ है क्वेरी में लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में आगे आगे मुझे कैसे किसी एपीआई को कॉल करना है और उसके ऑब्जेक्ट को कैसे यहाँ पे एक्सेस करना है। राइट, अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास ये टेम्परेचर मिला हुआ है, दैट मीन जो उसकी वैल्यूज मिली हुई है, उसको मैं यहाँ पे वन बाय वन मैप्ड करूंगा। राइट, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है डमी डेटा है, बट अब मुझे एक्चुअल डेटा चाहिए। दैट मीन मुझे एक्चुअल शो कराना है जब भी मैं किसी सिटी को सेलेक्ट करूँ। ठीक है, वो कैसे होगा, वो होगा अब मुझे इसकी वैल्यूज को वन बाय वन मैप करके। राइट, तो अब मैं चलता हूँ अपने सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट के कोड पे। यहाँ पहुंचा जावा स्क्रिप्ट के कोड पे। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने सिर्फ एक ही वैल्यू की आईडी को गेट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे वो सभी आईडीज को गेट करूंगा जिसकी वैल्यूज को हमें मैप करना है। जैसे कि आप वेदर की देख लो या डिस्क्रिप्शन की देख लो या इस इमेज की देख लो। ठीक है, या ह्यूमिडिटी की देख लो। ऐसे सभी आईडीज को अब मुझे अपने इस जावा स्क्रिप्ट में ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको वन बाई वन यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ लेट सिटी नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी सिटी नेम। उसके बाद एक और लेट टेम्परेचर डॉक्यूमेंट, इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। और जो हमारा टेम्परेचर की आईडी है उसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसको हम कॉपी कर लेते हैं, वन बाई वन कर लेते हैं, जो टाइम ना वेस्ट हमारा। हमने यहाँ पे टेम्परेचर लिया हुआ है, अब हम यहाँ पे लेते हैं डिस्क्रिप्शन। तो जो हमारी डिस्क्रिप्शन की आईडी होगी उसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, हमारा है डिस्क्रिप्शन। ये हमने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट हमारी आईडी है हमारा विंड से रिलेटेड। तो अब यहाँ पे हम जाते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे और यहाँ पे विंड की आईडी कहाँ है, या राइट हियर। मैंने यहाँ पे विंड की आईडी कॉपी की, सेम यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब अनदर वन हमें कौन सी आईडी गेट करनी है, हमें गेट करनी है ह्यूमिडिटी की। सेम वही चीज हम एचटीएमएल पे जाएंगे,
यहाँ से ह्यूमिडिटी की आईडी को गेट कर लेंगे। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। हम यहाँ पे ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते कि इसको हमें बाद में लिखना पड़े। हम एक बार में ही सभी आईडी को गेट कर लेते हैं, उसके बाद अपने लॉजिक को लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, वेदर आइकन के आईडी को गेट कर लेते हैं। वेदर आइकन की आईडी हमारी सबसे ऊपर है, हम सेम वही कॉपी करते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। एक और हमारी आईडी बाकी है और वो आईडी हमारा है विंड डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे जाएंगे, विंड डायरेक्शन की आईडी कहाँ पे होगा, ये होगा हमारी विंड डायरेक्शन की आईडी, और इसको हमने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ पे देखोगे कि जितनी भी आईडीज थी वो हमने यहाँ पे गेट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको वन बाय वन इस पे अपने डेटा को मैप करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक मेथड कॉल करना पड़ेगा और उस मेथड का नाम हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्ले वेदर डिटेल्स। राइट, हमने यहाँ पे यूज किया डिस्प्ले वेदर डिटेल्स। ठीक है, और इस मेथड पे जो ये रिजल्ट है इसका हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर देते हैं। उसके बाद जो ये मेथड हमारा है, इसको मेथड को कॉपी कर लेते हैं और उस मेथड को हम यहाँ पे यूज करते हैं फंक्शन। ये हो गया, यहाँ पे हमने यूज कर लिया डेटा। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ, उस डेटा का पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया है। अब इसको हम वन बाय वन मैप करेंगे। राइट, तो हम सबसे पहले गेट करते हैं करंट टेम्परेचर को, मतलब हमारा टेम्परेचर क्या होगा उस पर्टिकुलर शहर का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे करंट टेम्प इक्वल टू डेटा डॉट करेंट, डेटा डॉट करेंट इक्वल टू टेम्परेचर। ठीक है, अभी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि जो मेरा एक डेटा ऑब्जेक्ट है उसमें एक प्रॉपर्टी होगा करंट ऑब्जेक्ट नाम का, और उस करंट ऑब्जेक्ट में एक और प्रॉपर्टी होगा, वो होगा हमारा टेम्परेचर। राइट, मैं अपने ब्राउजर पे गया और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ किसी सिटी को, मैंने आगरा ही सेलेक्ट कर लिया और आप ये देखोगे कि मुझे एक रिस्पॉन्स मिल गया और उस रिस्पॉन्स के अंदर मुझे तीन प्रॉपर्टीज हैं, करंट, लोकेशन एंड रिक्वेस्ट, और मैंने वहां पे लिखा करंट के अंदर मेरे को क्या मिलता है, टेम्परेचर मिलता है। राइट, तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो मुझे एक एरर भी मिल रहा है। एरर ये मिल रहा है कि जो मैंने करंट टेम्प लगाया हुआ है वो डिफाइंड नहीं है। तो वो डिफाइंड इसलिए नहीं क्योंकि मैंने इसका नाम टेम्परेचर रखा हुआ है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ टेम्परेचर लिख लेता हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा फिर से मैं यहाँ पे जाके सिटी को सेलेक्ट करता हूँ। राइट, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा चेंज हो जाएगा। 23, तो 23 होगा मे बी। मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ। टेम्परेचर 22 है तो भी 22 मैप नहीं हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, डेटा डॉट करेंट डॉट टेम्परेचर की वैल्यू को मैंने करंट टाइम पे असाइन कर दिया है, बट अभी मैं करंट टाइम को जो है क्रिएट नहीं किया हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ करंट टाइम, लेट करंट टाइम। तो आप ये देखोगे कि इस करंट टाइम के अंदर मेरी वैल्यूज आ गई होंगी, बट किसके ऑब्जेक्ट के थ्रू, डेटा के अंदर एक प्रॉपर्टी करंट, उस करंट के अंदर एक प्रॉपर्टी है टेम्परेचर। राइट, तो मैं आपको चलकर ब्राउजर पे दिखाता हूँ कि जो वैल्यूज है वो सही है या नहीं। तो मैं यहाँ पे गया, तो अभी आपको यहाँ पे पेज दिख रहा होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे सिटी को सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे एक आगरा ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं आगरा को सिलेक्ट करूंगा तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, मैंने इस ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड किया। तो इस ऑब्जेक्ट में करंट की प्रॉपर्टी है। राइट, ये एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है करंट का, इसको मैंने जैसे ही एक्सपेंड किया आपको यहाँ पे टेम्परेचर मिल गया। राइट, दैट मीन्स वो वैल्यू मैंने सही मैप की है। ऐसे ही मैं अब यहाँ पे वन बाय वन सभी वैल्यू को मैप करता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूज किया सबसे पहले सिटी, सिटी नेम, और इसके इनर एचटीएमएल पे मैं उसकी वैल्यू को मैप करता हूँ इक्वल टू डॉलर डेटा डॉट लोकेशन। अब आप देखोगे सिटी नेम कहाँ पे, सिटी नेम हमारा सेव हो गया, मैं फिर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिटी नेम हमारा कहाँ पे है, लोकेशन के अंदर है। ये देखिए लोकेशन के अंदर हमारा क्या नाम है, सिटी नेम है। तो मैं सबसे पहले यूज करूंगा सिटी नेम को। राइट, तो मैंने यहाँ पे लिया लोकेशन डॉट नेम। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉमा लगाया, फिर से यहाँ पे मैंने लिखा डॉलर डेटा डॉट लोकेशन डॉट क्या लेना है, मुझे रीजन लेना है। राइट, राइट, ये रीजन यहाँ पे क्या है, यहाँ बार बार पेज रिफ्रेश हो जा रहा है, इस वजह से मेरा डेटा बार बार लॉस्ट हो जा रहा है। मैं यहाँ पे फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या वैल्यूज आ रही हैं। रीजन आ रही है, रीजन के बाद मेरे को क्या लेना है, उत्तर प्रदेश आ गया है। रीजन के बाद मुझे लेना है यहाँ पे कंट्री, कंट्री यहाँ पे है इंडिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कंट्री लेना है, मैंने यहाँ पे फिर से लिखा डॉलर डेटा डॉट लोकेशन डॉट कंट्री। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे सिटी नेम में वैल्यूज को मैप्ड कर दिया है। अब मैं यहाँ पे सेव्ड करूंगा, अब जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करूंगा कोई सिटी को, तो आप ये देखोगे कि जो वैल्यूज है ये चेंज हो जाएगी सिटी के नेम से। मैंने यहाँ पे कॉपी किया, मैंने आगरा को सिलेक्ट किया
और यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, नेम अनडिफाइंड। यहाँ पे इशू आ रहा है, यहाँ पे इशू इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लोकेशन की स्पेलिंग गलत है, LOCATI लोकेशन, सेम यही, और यहाँ पे भी सेम। राइट, अब मैंने सेव किया। अब मैं यहाँ पे चल किसी सिटी को सेलेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे आगरा सेलेक्ट किया, और आप ये देखोगे कि अभी भी ब्रेक हो रहा है क्योंकि इसको कंट्री नहीं मिल रहा। मैं फिर से सर्च करता हूँ यहाँ पे, कंट्री से क्यों नहीं मिल रहा। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ सही है, कुछ भी ऐसा चेंजेस नहीं है। जो एक लोकेशन की स्पेलिंग मिस्टेक थी उसको हमने चेंज कर दिया है। मैं यहाँ पे गया, इस पेज को रिफ्रेश किया, उसके बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ, आगरा को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं आगरा को सिलेक्ट करूंगा तो आप यहाँ पे देखो मेरा नेम रिप्लेस हो गया है और लिख के आ रहा है आगरा, उत्तर प्रदेश, इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हम यहाँ पे वन बाई वन मैप करते हैं सभी वैल्यूज को। राइट, तो मैं यहाँ पे कॉमा भी लगा देता हूँ जो सेपरेट हो जाए सब कुछ। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पे आइकन को मैप करता हूँ। मैंने यहाँ पे यूज किया वेदर आइकन डॉट SRC। राइट, उसके बाद यहाँ पे यूज करता हूँ डेटा डॉट करेंट डॉट वेदर डॉट आइकन्स। ठीक है, मुझे यहाँ पे आइकन मिल जाएगा। उसके मैं यहाँ पे टेम्परेचर भी ले लेता हूँ, टेम्परेचर डॉट इनर HTML। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या प्रिंट कर लेता हूँ, वो चीज जो मैं भी यहाँ पे करंट टाइम पे सेव कर रखा हूँ। राइट, उसके बाद मैं यूज करूँगा यहाँ पे ऑपरेटर डॉलर करली ब्रेसेस, उसके करंट टाइम के बाद मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा टेम्परेचर होगा वो भी यहाँ पे मैप्ड हो गया होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया है, सेलेक्ट कर लिया सिटी को, अहमदाबाद। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे कुछ ब्रेक हो रहा है आइकन से रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे गया करंट के अंदर, यहाँ पे करंट के अंदर जो है वेदर आइकन डॉट नहीं है, ये हाइफन है। ठीक है, अब मैं एक बार सेव करता हूँ। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ अहमदाबाद, और यहाँ पे 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी 23 था, अब क्या हो गया 24 हो गया। और क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे करंट के अंदर जो उसका टेम्परेचर है वो 24 है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आप ये देखोगे कि जो इसका नेम भी चेंज हो चुका है। राइट, बट अभी इसका इमेज अपलोड नहीं हुआ। इसका इमेज इसलिए अपलोड नहीं हुआ, मैं यहाँ पे जीरो इंडेक्स पास कर देता हूँ, जीरो इंडेक्स पे वैल्यूज होगी। यहाँ पे फिर से मैं अहमदाबाद सेलेक्ट करता हूँ, फिर देखता हूँ यहाँ पे, या आ गया। ठीक है, यहाँ पे मिस था जीरो इंडेक्स का, क्योंकि आप देखोगे इसके ऑब्जेक्ट में जीरो के इंडेक्स पे वैल्यूज आती है। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही इंडेक्स जीरो पास किया, अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ अहमदाबाद, तो आप देखोगे इसकी इमेज यहाँ पे रिप्लेस होगी, मिस आ गई। ठीक है, और ये इमेज कहाँ पर, इमेज है करंट के अंदर जाओगे आप तो ये देखोगे यहाँ पे क्या मिला, वेदर आइकन। इस वेदर आइकन को एक्सपेंड करोगे तो जीरो इंडेक्स पे ये जो यूआरएल है, ठीक है, ये यूआरएल किसका है, इमेज का है। जैसे मैंने इस इमेज को यहाँ पे पेस्ट किया, वैसे यहाँ पे आप देखोगे कि एक इमेज शो कर गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम ऐसे ही वन बाई वन जो होता है अपनी सभी वैल्यूज को चेंज कर लेते हैं। तो अभी तक यहाँ पे हमने सिर्फ टेम्परेचर को चेंज किया हुआ है। अब हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, विंड डायरेक्शन को भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम वन बाई वन चेंज करते हैं। अब हमने यूज किया यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डॉट इनर HTML। हमने यहाँ पे यूज कर लिया फोरकास्ट। उसके बाद यूज किया यहाँ पे डॉलर कर्ली ब्रेसेस। और अब हम यहाँ पे यूज कर लेंगे वेदर डिस्क्रिप्शन डेटा डॉट करेंट डॉट वेदर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे यूज कर लेंगे बी आर। उसके बाद अब यहाँ पे हम मैच करेंगे विंड्स को। हमने यूज किया यहाँ पे विंड डॉट इनर HTML इक्वल टू, लगाया यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ऑपरेटर। यहाँ पे मैं टेक्स्ट पास कर देता हूँ विंड स्पीड डॉलर डेटा डॉट करेंट डेटा विंड स्पीड। और इसकी स्पीड क्या होगी, km/h। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ विंड डायरेक्शन इनर HTML इक्वल टू, यहाँ पे मैं टेक्स्ट पास कर देता हूँ विंड डायरेक्शन डॉलर डेटा डॉट करेंट, सॉरी, करेंट डॉट विंड डायरेक्शन। और लास्ट हमारा है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। ठीक है, इनर HTML। और यहाँ पे यूज कर लेता हूँ मैं टेक्टिस सिटी ह्यूमिडिटी डॉलर परसेंटेज डेटा डॉट करेंट डॉट ह्यूमिडिटी।
और यहाँ पे ह्यूमिडिटी को मैं दिखा देता हूँ परसेंटेज में। ये हमारा हो गया कंप्लीट, और यहाँ पे हमने क्या किया, वन बाई वन डेटा को मैप कर दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे। उससे पहले क्या करते हैं, हम इसकी वैल्यू जो डिफॉल्ट वैल्यूज है उसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, जो आपको एक अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे हमारा 23C है, इसको मैं हटा दिए। ABC हटा दिए। यहाँ पे ह्यूमिडिटी 33 है, इसको यहाँ से रिमूव कर दिए। 454 रिमूव कर दिए, और ये हमने एन भी रिमूव कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाके देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा है, डेटा एम्प्टी है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे मैं एक सिटी को सेलेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अभी जो मैंने यहाँ पे वन बाई वन डेटा को मैप किया है वो सही मैप हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेलेक्ट सिटी पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं एक सिटी को सर्च कर लेता हूँ। मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे चेन्नई को। जैसे मैंने चेन्नई को सेलेक्ट किया, तो उसके रिस्पेक्टिव जो मेरी वैल्यूज थी, दैट मीन जो मेरा वेदर रिपोर्ट था, वो यहाँ पे शो होने लगा। ठीक है, ये 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी 94% है, विंड स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर है, विंड डायरेक्शन ये है। ठीक है, बट अभी आप यहाँ देख रहे होगे कि जो फोरकास्ट है वो यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है। ठीक है, ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है फोरकास्ट में, यहाँ पे क्या वैल्यूज है फोरकास्ट में, मैं देखूँ यहाँ पे मैंने यूज कर रखा है फोरकास्ट में वैल्यू वेदर डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे वेदर डिस्क्रिप्शन क्या है, वेदर डिस्क्रिप्शन है, वो भी इंडेक्स 0 पे है, तो यहाँ पे भी मेरे को इंडेक्स 0 पास करना होगा। ठीक है, जैसे ही मैंने इंडेक्स 0 पास किया, फिर से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं किसी को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं बिशनपुरा को। जैसे ही बिशनपुरा करूंगा, ओ कुछ फेल हो रहा है, मैंने कहाँ सर्च कर लिया है वेदर डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे एस मिसिंग है, ये वेदर डिस्क्रिप्शन। इसको मैं पे कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ, वेदर डिस्क्रिप्शन। राइट, ये देखिए मिल गया वेदर डिस्क्रिप्शन। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम किसी सिटी को सर्च करते हैं, और उस सिटी के रेस्पेक्टेड जो हमारी वेदर रिपोर्ट होगी वो यहाँ पे हमें विजिबल हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे कोई भी सिटी को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही हमने आजमगढ़ को सिलेक्ट किया, आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो हमारा करेक्ट डेटा है वो यहाँ पे विजिबल होने लगा है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि जो उस सिटी का नेम है और जिस स्टेट में पड़ता है और जो कंट्री है वो यहाँ पे शो होने लगा है। उसका टेम्परेचर शो होने लगा, कोई इमेज शो हो रहा, और यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि वो फोरकास्ट कैसा है, क्लियर है। राइट, विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन भी शो होने लगा है, और इसकी ह्यूमिडिटी भी शो होने लगी है। ठीक है दोस्तों, बट अभी आप यहाँ देखोगे, जैसे अब हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं ना किसी मल्टीपल सिटीज को, तो आप ये देखोगे ना उसका डेटा जो है बैकएंड में क्लियर नहीं होता। मतलब ये डेटा अपडेट तो हो जाता है बट क्लियर नहीं होता। तो यहाँ पे हम ये करेंगे कि जैसे ही हम किसी सिटी को सेलेक्ट करेंगे, तो हमारा जो है पुराना डेटा क्लियर हो जाए, और जो हमारा नया डेटा हो वो उसमें मैप्ड हो जाए। ठीक है, ये दो केसेस में करेंगे। एक तो हम जब सिटी को सेलेक्ट करेंगे, और दूसरा जब हम सिटी को सेलेक्ट करेंगे तो जो हमारा कॉल बैक आएगा एरर वाला, ठीक है, सक्सेस वाले के तो केस हो जाएगा क्लियर का, और एरर के केस में भी हम उस डेटा को क्लियर करेंगे और एक एरर की वार्निंग शो कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, हम सबसे पहले एक मेथड बनाते हैं। उस मेथड का नाम हम यहाँ पे रखते हैं फंक्शन क्लियर फील्ड। ठीक है, हमने यूज किया फंक्शन, और मेथड का नाम हमने रखा है क्लियर फील्ड। यहाँ पे हम क्या करने वाले, सभी वैल्यूज को यहाँ पे क्लियर कर देंगे। हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, और ये हमारा करंट टाइम होता नहीं है कुछ भी, जिसको हम यहाँ से हटा देते हैं, और इन सब चीजों को हम यहाँ पे करते हैं वन बाई वन एम्प्टी कर देते हैं। मैंने इसको भी यहाँ पे एम्प्टी कर दिया, और इसको भी मैंने यहाँ पे एम्प्टी कर दिया, इसको भी मैंने यहाँ पे एम्प्टी कर दिया, और इसको भी मैंने यहाँ पे एम्प्टी कर दिया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन था उसमें मैं एक मैसेज दिखा देता हूँ। राइट, और वो मेरा मैसेज क्या होगा, मैं डिस्क्रिप्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक मैसेज दिखा देता हूँ, एक टैक्टिक्स यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस माइट बी ए सिक्योरिटी एंड एथराइजेशन प्रॉब्लम। हो सकता हो जो हमारा वेदर स्टैक है उसमें वो एपीआई कोई इश्यू हो, या कुछ भी हो सकता है। राइट, कि जब भी हमारा एपीआई सही से रिस्पॉन्स ना करे, तो हमें ये जो है एक एरर शो कर दे उस अपने व्यू पेज पे। राइट, मैंने यहाँ पे लिखा करंटली ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये मैसेज पास कर दिया, और ये मैसेज मैं कहाँ पे यूज करूंगा, यूज कर लेता हूँ कॉल बैक में, और यहाँ पे यूज कर लेता हूँ क्लियर पे।
ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। बट अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो इमेज है वेदर की, और ये जो इमेज है यहाँ पे थर्मामीटर की या विंड की, ये शो कर रहा है। ये हमें शो नहीं कराना, ये हम तब शो कराएंगे जब हम यहाँ पे कुछ सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम सेलेक्ट करें तो मेरा जो ये सर्च वेल फॉर पर्टिकुलर सिटी है या वेदर इन द सिटी है, ये हाइड हो जाना चाहिए। राइट, दैट मीन्स ये वाइस वर्सा काम करना चाहिए कि हम कोई सिटी सेलेक्ट करें तो हमें ये सेक्शन विजिबल हो, और जब हमारा कुछ भी सेलेक्ट ना हो तो सिर्फ हमारा ये सेक्शन विजिबल हो, ये हाइड हो। राइट, तो ये हम सबसे पहले करते हैं। तो इसको करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। छोटा सा कोड है, किसी सेक्शन को ब्लॉक करेंगे और किसी सेक्शन को यहाँ पे नन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे इनिट फंक्शन पे जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही लोड होगा। इस लोड पे हमें क्या करना है, इस लोड पे हमें इस सेक्शन को विजिबल करना है और इस सेक्शन को हाइड करना है। राइट, तो हम यहाँ पे सबसे पहले यूज करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। राइट, इस आईडी में हम क्या पास करने वाले, कंटेंट डिटेल्स। ठीक है, तो कंटेंट डिटेल्स को यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्लॉक करेंगे। कंटेंट डिटेल्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। राइट, क्या हम कर देंगे, ब्लॉक। ठीक है, अब हमें हाइड क्या करना है, हमें हाइड करना है वेदर डिटेल्स को हाइड करना है। तो अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे वेदर डिटेल्स। इस वेदर डिटेल्स को हमें यहाँ पे क्या करना है, नन करना है। अब जैसे ही नन करेंगे, सेव किया, आप ब्राउजर पे जाके देखोगे कि ये जो है सेक्शन हमारा वेदर्स वाला हाइड हो गया है। ठीक है, तो अभी आप जैसे ही यहाँ पे किसी सिटी को सेलेक्ट करोगे तो आप ये देखोगे कि नाम तो यहाँ पे चेंज हो गया है, बट अभी ये सेक्शन विजिबल नहीं हो रहा, और ये सेक्शन विजिबल नहीं हो रहा तो ये सेक्शन हाइड भी नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इस सेक्शन को हाइड करेंगे और इस सेक्शन को विजिबल करेंगे। तो यहाँ पे जो अभी ब्लॉक नन है, इसको हम वाइस वर्सा चेंज कर देंगे। कहाँ पे इसको हम चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे डिटेल्स का जो है हमारा डिस्प्ले डिटेल्स वाला जो है सेक्शन, इसमें यहाँ पे हमने ये किया। इस चीज को हम यहाँ पे करेंगे नन और यहाँ पे कर देंगे ब्लॉक। राइट, अब हमने इसको सेव किया। अब हम चलते हैं ब्राउजर पे, इसको चेक करते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, किसी शहर को सेलेक्ट किया। जैसे हमने बैंगलोर को सेलेक्ट किया तो अब आप देखोगे कि अब ये वर्क करने लगा। ऊपर वाला जो सेक्शन था वो हाइड हो गया है और नीचे वाला जो सेक्शन था वो विजिबल होने लगा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर भी दिख रहा है, फोरकास्ट भी दिख रहा है, पार्शियली क्लाउडी है, ह्यूमिडिटी है, इसकी स्पीड है और विंड डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है उस सिटी का नेम, कंट्री और स्टेट दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे हम फिर से यहाँ पे कोई सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे यूज किया बुधन। जैसे हमने इसको यूज किया तो आप ये देखोगे कि इसका भी टेम्परेचर चेंज हो गया है। यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस, और जो सब कुछ वेदर रिपोर्ट है वो उस सिलेक्टेड सिटी का रेस्पेक्टेड हो गया है। ठीक है, और जैसे ही हम पेज को रिलोड करेंगे तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि जो हमारा वेदर डिटेल्स का जो सेक्शन था वो हाइड हो चुका है, और जो हमारा कंटेंट डिटेल्स का सेक्शन है वो हमारा इस टाइम पे विजिबल है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आप इंडिया में रहते हो तो उत्तराखंड घूमने जरूर जाएं। देखिए वहां पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस टाइम पे, और बहुत अच्छा टेम्परेचर घूमने लायक। ठीक है दोस्तों, और अगर आपका ऐसा ही सपोर्ट रहा तो और भी हम प्रोजेक्ट लाएंगे, और वो प्रोजेक्ट डेफिनेटली आपके बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि आप इससे कुछ सीख सकते हो और लोगों को सिखा सकते हो। एंड प्लीज डू सपोर्ट मी। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।